नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एनर्जी से और इस रीडिंग से रेजोनेट हो पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं, तो ज़रूर हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस फैमिली के मेंबर हैं, वेलकम बैक। अपना टाइम और अपना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखते हैं कि 10th to 16th ऑफ अक्टूबर इस वीक में, ये वीक आप सबके लिए कैसे रहने वाला है। 10-10 पोर्टल की एनर्जीज भी ओपन हो रही हैं इस वीक में। सो वो एनर्जीज भी आपको अफेक्ट करेंगी, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके एक्शंस को, आपके इमोशंस को। तो उन सबको भी आप कैसे डील कर पाएंगे इस वीक में, तो रीडिंग के थ्रू वो भी है। 10-10 पोर्टल की मैं रीडिंग भी डालूंगी। सो देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये फ्लोरोसेंट पिंक कलर का पेपर, ब्लू कलर का पेपर एंड फ्लोरोसेंट येलो कलर का पेपर। सो जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ग्रुप होगा। और टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। सो आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू देयर। हेलो ग्रुप 1। सो आप लोगों ने चूज किया है ब्राइट पिंक कलर का पेपर। सो इस वीक में आपकी बेसिक एनर्जी क्या रहेगी थ्रू आउट द वीक। सो आपके पास ये कार्ड है एक्शन का। सो यहाँ पर आप जैसे 2 घोड़े देख सकते हैं। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी शैडो सेल्फ को, अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, अपने डर को, किसी भी तरीके के ऐसे बिलीफ को, थॉट को जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको आप पीछे छोड़ के एक फ्री स्पिरिट होकर, एक पॉजिटिविटी के साथ इस वीक में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इस तरह की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है इस वीक में। और इसके लिए आप कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए भी नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक्शन एक बिगनिंग हो सकती है इस वीक में। इस वीक में आपने किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए एक फर्स्ट स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है, और फिर आगे के कमिंग वीक्स में आप इसकी एनर्जी को अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। 10-10 पोर्टल की एनर्जीज भी है इस वीक में। सो डेफिनेटली वो भी आपके इमोशंस पे, आपके थॉट प्रोसेस पे अफेक्ट करने वाली हैं। सो यहाँ पर आप अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक्शंस लेने वाले हैं। ये एनर्जी आपके साथ रहेगी इस वीक में। बिगनिंग ऑफ द वीक कैसा रहेगा, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा, अब ये देखते हैं टैरो से। आपके पास है बिगनिंग ऑफ द वीक के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मिड ऑफ द वीक के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एंड ऑफ द वीक के लिए 9 ऑफ सोर्ड्स। सो बिगनिंग आपकी शुरू होगी जगलिंग से, लाइफ में अपनी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने के लिए मल्टीटास्किंग करने से शुरू होगी। आप शुरू में अपने आप को काफ़ी ऑक्यूपाइड फील कर सकते हैं। ये आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं जिनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरफ मुझे एक्शन लेना है वो भी हो सकता है। कईयों को एक कहते हैं ना कि स्टडीज़ के साथ एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिल सकता है, तो उसमें शुरू में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे मल्टीटास्क करेंगे, उस पर आप जा सकते हैं। सेविंग्स को, एक्सपेंडिचर्स को लेकर भी आप अपने आप को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड फील कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इस वीक की बिगनिंग जो है वो आपके लिए ऑक्यूपेशन से हो रही है, आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखेगी बिगनिंग ऑफ द वीक। कईयों के लिए ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं। बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपने पॉस्चर्स की तरफ, अपनी लेग पेन की तरफ। अगर आप ज़्यादा थकावट इनिशियली ही फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने पैरों को थोड़ा सा गर्म पानी में डिप करके रखिए ताकि आप उसको रिलैक्स कर सकें। सो कहीं ना कहीं इस बिगनिंग के साथ जब आप मिड वीक में पहुंच रहे हैं, तो इस मिड वीक में आपने अपने आप को उस एक्शन के लिए प्रिपेयर किया है जहां आप या तो इमोशनली या मेंटली या फिजिकली
उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस रिलेशन से या उस थॉट प्रोसेस से खुद को कट करके आगे बढ़ रहे हैं। सो आप अब जिस तरह से अपने वीक को की एनर्जीज को डायरेक्ट करने वाले हैं, वो आपकी प्लानिंग, आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड होने वाला है। सो इस मिड वीक में आप अपने आप को देखेंगे कि कैसे आप ज़्यादा एक कामर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए अब आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सो हो सकता है आप अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम कर रहे हो कि नहीं, अब ये एनर्जी को मैं और बेयर नहीं कर सकता हूँ और मुझे इससे दूर जाना है। कोई ऐसा इमोशन है जिसे आप डिटैच करना चाहते हैं अपने आप से, ताकि आप अपनी लाइफ में एक वो पीस, एक कामनेस को देख सकें। और कईयों के लिए ये एक फिजिकल रिलोकेशन भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। यहाँ पर एंड ऑफ द वीक आते आते आप किसी ना किसी फियर में अपने आप को ऑक्यूपाइड देखेंगे कि एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको अपने एक फियर को लेकर, किसी इनसिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन को आप एंटिसिपेट करके एंग्शियस फील कर सकते हैं। और ये 10-10 पोर्टल की एनर्जीज भी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा रेस्टलेस फील कराएं, एंग्शियस फील कराएं, थोड़ी सी आपकी रूटीन में, इमोशंस में एक थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको फील हो सकता है बाय एंड ऑफ द वीक। तो आप इस एनर्जी से खुद को कैसे बचाना चाहते हैं, वो भी आपके एक्शंस पे ही डिपेंडेंट है। इस एनर्जी में आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, वो आप बिगनिंग ऑफ द वीक में ही डिसाइड करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई रखना, ताकि आप खुद को उस नेगेटिव एनर्जी से दूर रख सके। ये वीक की बिगनिंग जो है वो आपका एंड ऑफ द वीक भी कहीं ना कहीं डिसाइड करने वाली है। अब इसमें देखेंगे कि ऑल्सो इस वीक में हीलिंग आपको नज़र आ सकती है। अपनी मिड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा अपने फिजिकल हेल्थ में, या आपके जो अगर हेडेक्स रह रहे थे या हैवीनेस रह रही थी हेड में, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवरी आप फील कर सकते हैं एंड ऑफ द वीक में। क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस एनर्जी में आ सकते हैं, तो दोबारा से आप इस हैवी एनर्जी में स्टेप इन कर पाएंगे। सो इस एनर्जी को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप वो इंटेंशन बिगनिंग ऑफ द वीक में ही सेट कर लेते हैं। इस वीक में क्या चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, जिसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना, ताकि आप इस वीक में पॉजिटिव एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। तो आपके लिए कार्ड है परफेक्शन का। ये रूट चक्रा का कार्ड भी है। जैसे मैं आपसे कह रही थी, फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को, रिलेशनशिप्स को लेकर, तो कहीं पे भी उस परफेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है कि सब कुछ मुझे करना है, सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूँ, सब जगह मेरी कंट्रीब्यूशन होनी है। तो उस किसी भी तरीके की उस परफेक्शन में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहां आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में, थॉट में, किसी करियर प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी बहुत एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जिसे कहते खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो आपका साइन होगा कि आपको एक स्टेप पीछे लेना है। क्योंकि जहाँ पे हम अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे हम हर एक चीज़, रिजल्ट्स जो है अपने हिसाब से चाहते हैं, तो उसमें हम परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। तो उस एनर्जी को आपको इग्नोर करना है, ताकि आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं आ सके। जो एनर्जी आप मिड वीक में आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी एनर्जी को आप एंड वीक तक ले जा सके, उसके लिए आपको इससे दूर रहना पड़ेगा। आपके लिए क्या मैसेज है कि आपको किस चीज़ को अपनी लाइफ में इस वीक में फोकस रखना है? वो है आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। सो यहाँ पर यूनिवर्स जिस भी वे में आपको डायरेक्ट कर रहा है, आपको थॉट्स को, आपकी ऑनेस्टी को, आपके स्टैंड्स को रिलेशनशिप में, किसी भी वे में जो आपको सुकून देता है, जो आपको फील कराता है कि आप सही डायरेक्शन में हैं, आपको सिर्फ उसी एनर्जी पे इस वीक में फोकस करने की ज़रूरत है।
मनी रिलेटेड हो सकता है, आप थोड़ा सा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप मनी को लेके भी यहाँ पर चिंतित हो सकते हैं, यहाँ पे एंग्शियस हो सकते हैं। लेकिन हर एक चीज़ एकदम से हो ये ज़रूरी नहीं है, बट हम उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को अवॉइड करके कैसे पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें, उसके लिए ज़रूरी है। रात के टाइम अगर आप मून लाइट में बैठते हैं, मेडिटेशन कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ मून को देख के उसकी कामनेस को, उसकी ठंडक को जितना आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो मून की एनर्जी आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम डाउन करेगी। और आप जब सोएंगे तो हो सकता है ड्रीम्स में आपको कोई ना कोई आपको मैसेजेस मिले, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है। एक और मैसेज है आर्ग्यूमेंट्स। सो आर्ग्यूमेंट्स इस वीक में आपके हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी। इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट्स भी थॉट्स को बहुत ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं प्रोवोक करती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं। पर इस एनर्जी में हम आना चाहते हैं तो इस एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। आई होप आप इस रीडिंग की गाइडेंस से कनेक्ट होकर अपने लिए इस वीक को एक मोर पॉजिटिव वे में प्लान कर पाएंगे और इन चीज़ों को अवॉइड कर पाएंगे। आपके टाइम एंड पेशेंस के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी, एक ये मैसेज देना मैं भूल गई थी। इस वीक में रूट चक्रा मेडिटेशन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रूट चक्रा मेडिटेशन करने से आपके अननेसेसरी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, थॉट्स, आपको अगर इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने में हेल्प करेगा आपको। गणेश जी की एनर्जी से अगर आप कनेक्ट होते हैं इस वीक में, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं और उनके साथ उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस वीक में आप गणेश जी से प्रे कर सकते हैं कि आपकी इस वीक की जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको हटाने के लिए आपको वो गाइडेंस दें, आपको हेल्प करें। और इन दोनों काम करने से आप अपने आप को डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री कर पाएंगे, एंग्शियस एनर्जी से दूर रख पाएंगे। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। सो आपने चूज़ किया है ब्लू कलर का पेपर। देखते हैं कि इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। नंबर 5 का कार्ड है तो चेंजेस की बात करता है। 10-10 पोर्टल की एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस के लिए आपको एनकरेज करेंगी। ये कार्ड कहता है अटैचमेंट, किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अटैचमेंट होना जो अब आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। वो आपका अपना कोई एक पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है, कोई हैबिट हो सकती है, आपकी अपनी ईगो हो सकती है, किसी रिलेशनशिप से ऐसी अटैचमेंट, बट उस रिलेशनशिप से आपको उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिलता जितना आप उसमें एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर थॉट से, एक एफर्ट से, एक एक्शन से, कोई भी ऐसा अटैचमेंट जो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, उस अटैचमेंट के लिए आपको शायद टाइम एंड अगेन लोगों ने टोका भी होगा, बोला भी होगा, पर कुछ ऐसा जिससे अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये वक्त है आपके लिए कि आप खुद पे फोकस कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को, उस प्रॉस्पेरिटी को वेलकम करने के लिए रेडी हों, जो एक्चुअली आपके अपने ड्रीम्स हैं, और वो बिना इस अटैचमेंट से दूर जाए बिना आप नहीं कर पा रहे हैं। सो इस अटैचमेंट को खुद से दूर करने की ज़रूरत है। खुद के साथ बैठिए और डेफिनेटली इस वीक में आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको मैसेजेस देगी, उससे कनेक्ट ज़रूर रहिएगा। अब देखते हैं आपका बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मिड ऑफ द वीक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये वीक आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप लोग कुछ नया शुरू करेंगे। कोई नई जॉब हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया लर्निंग हो सकती है जो आपको बहुत टाइम से ज्वाइन करना था, या आपका अब ये सेशन अभी इस वीक में बिगनिंग में शुरू हो रहा है। सो कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको कुछ सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हो सकती है। ये कोई नई न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई नई नॉलेज डिस्कवरी आपकी तरफ आ सकती है, आपकी रेज हो सकता है मनी में। बट ये लर्निंग प्रोसेस जो है ये आपको हेल्प करेगा। ये लर्निंग प्रोसेस आपकी लाइफ जर्नी के लिए भी हो सकता है कि खुद को कैसे मेरे को अटैचमेंट्स को कट करना है अपनी लाइफ से, उन अटैचमेंट्स को जो मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हैं। ये भी लर्निंग के साथ आप इस वीक को बिगिन कर सकते हैं। मिड ऑफ द वीक में आप ज़्यादा क्लैरिटी गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जिस भी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई आइडिया है उस पर अच्छे से और काम कर पा रहे हैं, उसको और ज़्यादा आप आइडिया को ग्रो कर पा रहे हैं। कोई आपका ऐसा सपोज़ कोई स्टूडेंट्स हैं आप, तो उस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी चाहिए, टॉपिक पे चाहिए, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। किसी भी रीज़न से आप किसी थॉट प्रोसेस की वजह से स्टक थे, आपको एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, वो आपको मिड ऑफ द वीक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई आपको मिड वीक में नज़र आएगी। ऑल्सो जिस कोर्स से आप अटैच होना चाहते हैं, जिस लर्निंग से, उस लर्निंग को आप आगे कैसे लेके जा रहे हैं, उसकी क्लैरिटी आ सकती है। और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उस पर कितनी मेहनत करना शुरू कर रहे हैं, उस आइडिया को, उस लर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना एफर्ट डाल रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस वीक को एंड करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मैं इसको एंडिंग नहीं कहूँगी, क्योंकि कुछ भी न्यू बिगनिंग है तो वो सिर्फ एक वीक के लिए नहीं होगी, वो ऑब्वियसली आगे आपके आगे आने वाले वीक्स पे भी चलेगी। सो डेफिनेटली इस वीक में ये जो बिगनिंग्स हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। एक बिगिन होना, उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी आना, और उसके ऊपर आपके एफर्ट्स का शुरू होना। तो ये वीक आपको ऐसे फ्लो होता हुआ अपने लिए नज़र आने वाला है। ऑल्सो इस वीक में थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी सर्जरी से गुजर रहे हैं या आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए कोई सर्जरी डायग्नोज की जाए। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को लेकर एक रूटीन में आ सके, हेल्दी डाइट हो, आपका कोई फिक्स टाइम हो जिस पे आप अपनी एक्सरसाइज करते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने लिए एक हेल्दी स्केड्यूल्स को क्रिएट करना, वो इस वीक में इम्पॉर्टेंट रहेगा। जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उसके साथ आप कितना खुद को जोड़ रहे हैं, कितना पैशन उसके साथ जोड़ रहे हैं, ये भी इस वीक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेगा। और ये जो क्लैरिटी आपको आ रही है, सो इस वीक में आपको हो सकता है आपके इंट्यूशन से बहुत गाइडेंस आए, आपके ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस आए, मैसेजेस के थ्रू गाइडेंस आए। सो अलर्ट रहिएगा कि कैसे आप इस गाइडेंस को अपने लिए डीकोड कर पाते हैं इस वीक में। इस वीक में ऐसी क्या चीज़ है जिस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उस एनर्जी में अपने आप को आने ही नहीं देना है, किस पे आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। देखते हैं, आपके पास है बैलेंस का कार्ड। सो बैलेंस यहाँ पर ये बता रहा है कि आप किस चीज़ में एक्चुअली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो आपके अपने एफर्ट्स के लिए है, अपने रिलेशंस के लिए, या आप दूसरों के रिलेशंस में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, जहां आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, ग्रोथ नहीं दिख रही। तो आप किस डायरेक्शन में वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आपको समझने की ज़रूरत है। और ये बैलेंस क्या आपको अफेक्ट कर रहा है? इस बैलेंस में जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो क्या ये आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो रही हैं? तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरों के लिए वो एफर्ट्स को इस वीक के लिए तो छोड़ने की डेफिनेटली ज़रूरत है।
अपने थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन से अगर आप कनेक्ट होते हैं तो इससे भी आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि थर्ड आई हमारी कहीं ना कहीं जब बैलेंस में आती है, एक्टिवेट होती है, हमें वो इंट्यूटिवली मैसेजेस देती है, गाइडेंस देती है। तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन अगर आप करते हैं, ओम को अगर आप जाप करते हैं, शिव जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ये एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी कि आपको इस वीक में डूज एंड डोंट्स क्या फॉलो करने हैं। इस वीक में किस चीज़ पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, फोकस क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पर जो एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वो मोमेंट्स जिसमें आप खुद के अंदर एक पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, एक सरेंडर की एनर्जी में आएंगे और फिर देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या रिजल्ट्स दिखा रहा है। तो उस एनर्जी पे, तो आपको अपनी पीस पे और उस सरेंडर पे फोकस करना है, जिससे आप यूनिवर्स की तरफ से बेस्ट रिजल्ट्स को देख पाएंगे। क्या आपको किसी को हेल्प करके अच्छा लग रहा है? क्या आपको कहीं पे डोनेशन दे के अच्छा लग रहा है? क्या आपको अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस में बैलेंस लाकर अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शंस लेते हुए अच्छा लग रहा है? उन मोमेंट्स को जिसको सोच के ही आपको एक अंदर खुशी मिलती है, जिसकी तरफ एक्शन लेके आपको एक शांति मिलती है, उस चीज़ पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है इस वीक में। इस कार्ड से देखते हैं आपके लिए कोई मैसेज है, गाइडेंस है या कोई ब्लेसिंग है। स्केड्यूल्स, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि इस वीक में स्केड्यूल्स को फॉलो करना, टाइम को वैल्यू करना, अपनी एक रूटीन को सेट करना, वो आपके लिए डेफिनेटली इस वीक में बहुत ज़रूरी रहेगा। सो इस वीक में अगर आप अपने स्केड्यूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये वीक आपको हर एक उस चीज़ को अकम्प्लिश करने में हेल्प करेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आप अपने प्लान्स को आप ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे, जिसमें आप हेल्थ के लिए भी, अपनी स्टडीज़ के लिए भी, अपना मी टाइम भी, अपनी फैमिली टाइम को भी इकट्ठा कर पाएंगे। और हर वे में आपको खुद भी लगेगा कि आपने पूरे दिन में जो गॉड ने, यूनिवर्स ने 24 आवर्स की जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रोज़ क्रिएट होती है, उसको आप जस्टिस दे पाए हैं। सो ये स्केड्यूल्स आपको डेफिनेटली इस वीक में हेल्प करने वाले हैं। आई होप ये गाइडेंस, ये मैसेजेस आपको हेल्प करे इस वीक में। थैंक यू आपके टाइम और पेशेंस के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ग्रुप नंबर 3, सो आपने इस फ्लोरेसेंट येलो को चूज़ किया है। देखते हैं इस वीक की एनर्जीज कैसे रहने वाली है आपके लिए। द गार्डन एंड द गेट। सो समवेयर आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोका हुआ है, आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपने शायद कोई ऐसा डिसीजन है जो आपके मन में तो है, लेकिन आप उसको दूसरों को बताने में या उस इंसान की तरफ जाने के लिए आप थॉट प्रोसेस में हैं। तो इस वीक में ये एनर्जी आपके साथ रहेगी, जहां आप कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को देखकर आपका फोकस भी बना हुआ है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट आप थोड़ा एक हेजिटेशन मोड में रहेंगे इस वीक में। बट हो सकता है बाय द एंड ऑफ द वीक आप इस हेजिटेशन से खुद को निकाल भी पाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए बिगनिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं। आपके पास है लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली इस वीक में नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 and 5, 15 डेट जो है वो 6 बनती है, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये एनर्जी ऑलरेडी 6th डेट को आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है और आप इसके साथ इस वीक में भी एंटर हो रहे हैं और इस वीक में आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये 6th डे ऑफ द वीक हो सकता है, दैट इज़ सैटरडे। सो लेट्स सी ये नंबर 6 आपके लिए कैसे प्ले करेगा रोल। लवर्स का कार्ड है। सो इस वीक में आपकी तरफ बिगनिंग में ही एक प्रपोजल आ रहा है, या तो आपका रीयूनियन हो रहा है अपने उस रिलेशनशिप से, उस इंसान से जो आपसे कुछ टाइम से किसी भी वजह से दूर थे। इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ एक मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए ये प्रपोजल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जिस रिलेशनशिप में हैं आप उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मैरिज प्रपोजल हो सकता है ये आपके लिए। ये वीक आप
में से उन लोगों के लिए भी एक रीयूनियन का वीक होगा, जहां आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ भी अगर किसी डिस्प्यूट में थे या कोई ऐसा रिलेशन जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, जिसके साथ किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, उनके साथ भी आपका एक पैचअप हो सकता है, आपकी बातें सॉल्व हो सकती हैं। मिड ऑफ द वीक में आप किसी ना किसी तरीके की कन्फ्यूजन्स को डील करने में देखेंगे अपने आप को कि क्या डिसीजन लूँ, मेरा थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। कहीं ना कहीं आप खुद से भी एक अपने आप से एक चेंज लाने के लिए आप अपने आप को देखेंगे, कहीं आप अपने ऊपर फिजिकल चेंज लाने की कोशिश करेंगे, कहीं आप थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। बट कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप अपने आप के साथ कुछ डील कर रहे हैं, कहीं आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं, कहीं पे आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, कोई लव प्रपोजल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो बिगनिंग में आपको प्रपोजल आया, आप उसी के ऊपर थोड़ा सा सोच रहे हैं कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या ये वेडिंग प्रपोजल अगर है तो मुझे मैरिज के लिए येस बोलना चाहिए या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में थोड़े उलझे हुए नज़र आएंगे। एंड ऑफ द वीक में आपके लिए सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, यहाँ पे मैरिज भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी इस जर्नी पे कहीं ना कहीं एक स्मूथ वे में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको, अगर आप करियर में सक्सेस चाह रहे थे, वहाँ पे आपके कोई डिस्प्यूट्स थे और वो ठीक हो गए हैं, तो वो एक सक्सेस हो सकती है। आपके लिए कोई नई जॉब की सक्सेस हो सकती है, आपकी इस वेडिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का एक सक्सेस हो सकता है। बट कहीं जहाँ पे आपके पास सपोर्ट है, अपनों का साथ है, विक्ट्री है, अचीवमेंट्स है, अप्रिसिएशन है, ये वीक आपको उस डायरेक्शन में एंड में लेके जा रहा है। इस वीक में डस्ट से, क्लाउडी वेदर से हो सकता है आप में से कईयों को एलर्जी हो, इश्यूज हो, उस टाइम पे अपना ध्यान रखिएगा। ओवर स्ट्रेसिंग से अपने लिए ज़्यादा हैवीनेस, हेडेक्स को क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीक के एंड में ये क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र डेफिनेटली आएगी। और शायद यही हेजिटेशन के साथ आप इस वीक की एनर्जी को भी देख सकते हैं कि चेंज आप चाहते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर, एक ब्राइटनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट जाऊं कि नहीं जाऊं, ये राइट पाथ है कि नहीं, आप इसी कन्फ्यूजन में इस वीक की एनर्जीज में रहेंगे। इस वीक में ऐसा क्या है जिसकी तरफ आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जिसे कम्प्लीटली इग्नोर करने की ज़रूरत है? वो है एक्सेप्टेंस। कौन सी चीज़ आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट विलिंगली कर रहे हैं, वो चाहे आपके पॉजिटिव आउटलुक के लिए हो, वो चाहे लाइफ को अलग नज़रिए से देखने के लिए हो, चाहे वो किसी का लव प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिट लेके आ रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है या उस चीज़ की तरफ जा रहा है जो चीज़ आपको फोर्स की जा रही है एक्सेप्ट करने के लिए। इस एनर्जी को जहाँ आपको फोर्स किया जा रहा है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की, अपनी गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। आपके लिए मेडिटेशन करना, भगवान गणेश से कनेक्ट होना, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना, प्रेयर करना आपको हेल्प करेगा आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनमें ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। 10-10 पोर्टल की एनर्जीज इफ़ेक्ट करेंगी इस वीक में, तो वो आपके इमोशंस में है, थॉट प्रोसेस में है, आपके एक्शंस को अफेक्ट करेगी। तो उस एनर्जी के साथ भी आप कैसे डील करते हैं, एक स्टेबिलिटी कैसे फील कर पाते हैं, फियर से कैसे ना घिरें, उसके लिए रूट चक्रा मेडिटेशन और गणेश जी से कनेक्ट होना इस वीक में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या चीज़ के लिए आप फोर्स किए जा रहे एक्सेप्ट करने के लिए, उस एनर्जी को कम्प्लीटली अवॉइड करना है इस वीक में। क्या है जो इस वीक में आपका फोकस होना चाहिए, जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और वो है प्रेयर्स एंड मेडिटेशन। तो यहाँ पर जितना आप प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतनी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, उतनी आपके माइंड में पीस आएगा,
और उस वजह से आप अपनी लाइफ में वाइजली और बिल्कुल एक शांत मन से सही डिसीजंस को ले पाएंगे। इन कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके पास मैसेज है, गाइडेंस है या ब्लेसिंग है। आर्ग्यूमेंट्स, किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स जिसमें आपको फोर्सफुली एक पार्ट बनना पड़े, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है आपको। उन आर्ग्यूमेंट्स में आपके ऊपर अगर कोई ब्लेम दिया जा रहा है जो आपको नहीं, जिसके लिए आपको लगता है कि ये मेरा ब्लेम देने का गलत तरीका है या मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। टॉक्सिसिटी, सो डेफिनेटली कोई भी सिचुएशन, थॉट, कोई बिलीफ, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग देता है, वो चीज़ से आपको दूर जाने की ज़रूरत है। इस वीक में इन दोनों चीज़ों को और इस एक्सेप्टेंस, फोर्सफुल एक्सेप्टेंस की एनर्जी को बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना है। सो ये आपकी रीडिंग थी, ये आपके गाइडेंस और मैसेजेस थे। आई होप ये आपको इस वीक में हेल्प करेंगे। आपके टाइम, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।